जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी आपको बोर्ड पर कुछ प्रश्न दिख रहे होंगे और ये 6 प्रश्न हैं, सभी सेम टाइप के दिख रहे होंगे। सभी में बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है और बार बार एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न वर्गमूल वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ इस प्रश्न की। यहाँ पे खास बात देखेंगे, एक ही संख्या का रिपीटेशन है और ये अनंत काल तक मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है और इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है। 3 चीज देखना है, सेम नंबर है, अनंत काल तक जा रहा है, बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो जिस नंबर का रिपीटेशन होता है वही आंसर होता है। अगर इसके अंदर 6 रहेगा तो 6 आंसर है, 7 रहेगा 7, 10 रहेगा 10, 15 रहेगा तो 15। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये इसका आंसर हो गया, आपको उत्तर 6 ही आएगा इसका। ठीक है, यहां पर भी नंबर सेम मैंने लिया है, जानबूझ करके लिया क्योंकि अंतर आपको समझ में आना चाहिए। अंतर कुछ नहीं है, ये भी एक आपके लिए क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पर संख्या एक ही है, उसका रिपीटेशन चल रहा है। ठीक है, अनंत काल तक जा रहा है, बीच में एक चिन्ह आ जाता है, प्लस माइनस का चिन्ह। तो ये जो प्लस माइनस का चिन्ह होता है, जो 6 होता है ना, एक ऐसे नंबर पे टूटता है जिसके बीच का अंतर 1 होता है। ठीक है, जैसे कि 2 और 3, 2 तिया 6। ठीक है, प्लस रहता है बीच में तो बड़ा वाला जो होता है वो आंसर होता है। ठीक है, 6 के अलावा इस प्रकार के बहुत सारे नंबर है। ठीक है, जैसे कि 2 तिया 6 हो गया, 4 × 5 क्या होगा 20, 20 भी इस प्रकार टूट सकता है। इस प्रकार के बहुत सारे नंबर है, दोनों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर यहाँ पे माइनस कर देगा बीच बीच में, जैसे कि यहाँ पे अगला प्रश्न इसी को ले लेते हैं। तो ये 6 है वो किसमें टूटेगा, 2 × 3 में टूटेगा। तो अगर माइनस रहता है तो छोटा वाला आंसर रहेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये इन्फिनिटी तक जाएगा ना, अनंत काल तक। ठीक है, अनंत तक ये जाना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगर ये अनंत वाला खत्म हो जाए, ठीक है, यहाँ पे ये डैश डैश करके नहीं जाएगा और ये रुक जाए, सिर्फ 6 ही नहीं होगा, इसके अंदर कोई भी नंबर हो सकता है, 10, 15, 20, 25। तो आपको करना क्या होता है, जो नंबर अंदर में दिया रहता है उस नंबर को उसी प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद आपको वर्गमूल गिनना पड़ता है, कितने बार लगाया गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, क्या करना है आपको, 2 की पावर 4 करना है और इसके ऊपर में इसका क्या करना है, 2 की पावर 4 - 1 करना है आपको। ठीक है, हमेशा -1 कांस्टेंट रहेगा। तो 6 की पावर में क्या रहेगा, 2 की पावर क्या होता है, 4 का मतलब होता है 16, 16 में 1 कम 15। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 ये हमेशा नंबर रहता है, ये 16 रहता है, ये संख्या रहती है। ठीक है, 2 की पावर में कितने बार लगाया है, 2 की पावर में वही रहेगा, 5 बार रूट लगाएगा तो 2 की पावर के 5, 3 बार रूट लगाएगा तो 2 की पावर में 3 आएगा। सिंपल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर नंबर का रिपीटेशन सेम नहीं, अलग अलग है, तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा पीछे की तरफ से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा। तो स्टार्टिंग के 2 आपको उसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। 21 प्लस √ ये 25 से बाहर निकलेगा 5 और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो 11 और 5 जुड़ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा 16। अब 16 जुड़ने के बाद ये अब एक परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यहां से क्या निकलेगा, 4 निकलेगा और आ करके 21 पे जुड़ेगा, यहां से अब निकलेगा 25 और इसका उत्तर आ जाएगा 5। होप सो आपको सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, पीछे से सॉल्व होगा, यहाँ से 5 निकलेगा, 11 में जुड़ेगा तो 16 हो जाएगा, यहाँ से 4 निकलेगा, समझ सकते हैं वर्ग है तो 4 निकलेगा, यहाँ से 21 में जुड़ेगा 25 बनेगा, 25 से 5 बार हो जाएगा। ये 5वां प्रश्न था, साथ ही में कर लिए हैं, ये खत्म हो गया है। माइनस है तो छोटा वाला आंसर आता है, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर आता है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें वर्ग भी है, क्यूब भी है और दशमलव भी है, और ये पीएससी के अभी जो था उसमें पूछा भी गया था एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको खत्म करना है, फिर इसको खत्म करना है। तो अंदर वाले को कैसे खत्म किया जाए देख लेते हैं। मैं बाहर वाले को 3 को लगा देता हूं। आपको यहाँ पे दशमलव दिया गया है, ठीक है, क्या दशमलव है, ऐसा भी कर सकते हैं, 0.40 है, फिर 64 है। तो 2 वाला जो वर्गमूल होता है, इसको आप करने के लिए, सॉल्व करने के लिए पहले आप दशमलव को भूल जाइए। आपके पास जो नंबर क्या बचता है, केवल 64 बचता है। ठीक है, 64, तो 64 से क्या बाहर आएगा, 8 बाहर आएगा। ठीक है, अब दशमलव के बाद संख्या गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है, तो 6 का आधा करके आपको दशमलव लगाना है, 1, 2, 3 दशमलव आपको यहाँ पे लगा देना है। ये खत्म हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये कि पीछे में 2-2 का पेयर बना देते हैं हम लोग संख्याओं का, तो जितना पेयर बनता है उसके बाद यहाँ से दशमलव को लगा दिया जाता है। ये वाला खत्म हो गया। अब यहाँ पे 3 बचा हुआ है, 3 के लिए भी हम लोग वैसे ही करते हैं। 8 जो है परफेक्ट क्यूब किसका है, 2 × 2 × 2, मतलब यहाँ पे 2 निकलेगा बात। ठीक, दशमलव को आप लोग भूल जाइए। अगर क्यूब रहता और 8 रहता तो आप क्या निकालेंगे, 2 बाहर निकालेंगे, 2, और दशमलव लगा हुआ यहाँ पे 3 है तो पीछे में 3 का पेयर बनाएंगे, और भी संख्या होती है 3 का हम लोग बनाते जाते हैं। ठीक है, एक ही संख्या है तो यहाँ पे दशमलव एक संख्या के बाद लगा दिया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.2। ठीक है,
तो बहुत ही सेम तरह के सवाल थे, सभी का उत्तर अलग अलग आता है, इसका आंसर आएगा पॉइंट 2। इस प्रकार की वीडियो और भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। और अगर दोस्तों आप छत्तीसगढ़ में रह करके किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या निकट भविष्य में करना चाहते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम सीजी पुलिस के लिए हो या छत्तीसगढ़ व्यापम के लिए हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, तो इस दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा पता है नियर गुप्ता फर्नीचर, कृष्णा टाकीज रोड, रिसाली, भिलाई।